आमादे फसाद जो हो जाए अहले शर, फिर उसके बाद क्या होता है ये वो आपने देख ही लिया कि पाकिस्तानी शाहीनों ने कैसे बहुत ही जबरदस्त तरीके से जज्बात की तर्जुमानी भी की और पाकिस्तानी शाहीनों की, पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स के जो जज्बात थे उस वक्त, और ये आवाज भी जो है हम रिटायर्ड विंग कमांडर फाइटर पायलट मेरे मियाँ माशाल्लाह फैसल मुमताज राव की आवाज है और कितना फीलिंग के साथ उन्होंने बोला है। और ये उन्होंने वैसे बनाया, मैं ये तो चैनल पे भी चलाएंगे, हर जगह चलना चाहिए। नहीं बैठे तो क्या हुआ, पायलट तो उनकी जो दिल धड़कता है वो तो पाकिस्तान के लिए धड़कता है ना। अपनी कैपेसिटी में उन्होंने कुछ अशार लिखे, अपने अल्फाज में उसको बयान किया, अपने जज्बात को। और नहीं लिखा नहीं, ये तो है एक मतलब जी बिल्कुल क्या कहते हैं तो शायद हमारी मिलिट्री वाली आवाज हो गई है टेक्निकल कि ये आर्ट वाली टर्म्स हम भूल चुके हैं, प्लीज एक्सक्यूज अस। लेकिन अब एक साइलेंट फोर्स के बारे में बात आवाज में बयान किया उस माशाल्लाह, ये तो है। तो जो अब जो साइलेंट फोर्स थी इस वॉर में, उस पर भी बात करते हैं। जी बिल्कुल बात करते हैं। हमें हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया, कॉमोडोर रिटायर्ड सैयद वज्जुल हसन साहब मौजूद है, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं और नेवी से ताल्लुक है। और नेवी की बात होनी अभी बहुत जरूरी है, जो उनका रोल था और हमने जो सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी वो कितना अमेजिंग। बिल्कुल ऐसे ही सर, वेलकम करते हैं आपको शो पर। मुझे ये बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की हमारी नेवी ने और हमारी एयरफोर्स ने, हमारी ग्राउंड फोर्सेज ने, और उसमें बताया कैसे। मैं वहां से आगाज करता हूं, 2 दिन पहले की जो रात की कैफियत बनी थी कि भारतीय शिप, हम सुन रहे थे कि बिल्कुल क्लोज आ गया है और कोई अटैक हो सकता है, वहां से जरा नरेट करना शुरू करें सूरत हाल। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने पूरे पाकिस्तानी कौम को सरखुरू किया। और जो हमारी अंग्रेजी में कहते हैं कि दोज हु स्वेट इन पीस दे डोंट ब्लीड इन वॉर, तो हमने जो पीस में अपने काम के ऊपर फोकस रखा, उसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उसका समर दिया। अच्छा, मैं स्टार्ट करूंगा। समंदर की जंग जो होती है वो ज़मीन की जंग से बहुत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ज़मीन की जंग हम लड़ते हैं या तो अपनी ज़मीन के ऊपर या दुश्मन की ज़मीन के ऊपर। समंदर की जंग होती है इंटरनेशनल सीज में। ज़मीन की जंग में हमें पता होता है कि हमारा दुश्मन किधर बैठा हुआ है। जैसे LOC में आप देख रहे हैं आईबॉल टू आईबॉल है, हमें पता है उसकी पोस्ट किधर है, उनकी लोकेशंस क्या है। समंदर में सबसे पहला बड़ा काम होता है समंदर से जंग लड़ना। उसके बाद दूसरा काम ये होता है कि ये देख सकें कि दुश्मन इस वक्त क्या कर रहा है। इसलिए जैसे ही जब इंसिडेंट ये हुआ 22 अप्रैल को, तो आपने जैसे कल सुना हमारे DCNS राजा रवनवा साहब ने, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि विद इन आवर्स, नॉट इवन डेज, हम लोग उन्होंने अपनी फोर्सेस निकाल दी थी अप्रोप्रिएट जगहों के ऊपर। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी। ठीक है। अच्छा, साहिल से समंदर से हम जाते हैं तो जब देखते हैं तो हमें खुला समंदर सिर्फ नजर आता है। हाँ, कोई बॉर्डर तो बॉर्डर होता नहीं है। वो तकरीबन हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो है तकरीबन 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा। ठीक है। अच्छा, हमारा जो मुल्क है वो एक बहुत अहम जो बहरी आबगाह है जिसको कहते हैं, या सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, उसके दरमियान वाक़ है। दुनिया का तकरीबन 80% से ज़्यादा तेल उस जगह से निकलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से, जो गवादर से तकरीबन बहुत करीब है। बिल्कुल। जी जी। अच्छा, अब जब हमने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी तो उस वक्त हमें कुछ ख़तरात होते हैं। पहला ख़तरा ये होता है कि दुश्मन अपने जहाज़ भेजेगा और सुनगुन लेने के लिए कि हम हमारे एसेट्स किधर डिप्लॉयड हैं। ठीक। जैसे फिर आपने 4 और 5 मई की गालबन एक रात को हमने उनका एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पकड़ा। मैं ज़रा इस जहाज़ को एक्सप्लेन कर दूं। ये होता है P-8I बोइंग तैयारा है, जैसे हमारे ये सिविल एयरलाइनर्स होते हैं, इतनी ही बड़ी कदो कामत का जहाज़ होता है। और ये इसके ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं ताकि ये समंदर में जासूसी कर सकें, देख सके कि दुश्मन किधर है, बाकी जहाज़ किधर है। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ने 3.5 लाख बड़े स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हमने उसको डिटेक्ट किया, हमने उसको ट्रैक किया, उसको कंप्लीट उसकी मूवमेंट रिकॉर्ड की, और उसको जब ये बावर हो गया कि उसको कोई ट्रैक कर रहा है तो फिर उसको हमने उधर से वापस लौटने पे मजबूर कर दिया। वो कैसे होता है? अच्छा, उसके मुख्तलिफ सेंसर्स होते हैं जिससे उसको ये आगाह कराया जाता है कि उसको कोई देख रहा है। बिल्कुल। अच्छा, और हाँ जी, ट्रैक्ड एंड लॉक। अच्छा, और इसमें एक और बड़ी अहम बात यह है कि समंदर में जब इस किस्म के जहाज डिटेक्ट हो जाएं तो यही उनकी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि इतनी बड़ी खुली जगह में अगर आपने उसको दुश्मन को ढूंढ लिया तो इसका मतलब यह है कि आप
चौकस है और आधे से ज्यादा काम तो हो गया नहीं, आप हिट भी कर सकते हैं जब आपने आप चौकन्ना हैं और आप होशियार हैं, आप रेडी हैं। इसके बाद इससे पहले हमने उनकी सबमरीन्स पुलवामा में, और आप अक्सर औकात न्यूज पे देखते रहे होंगे कि उनकी हमने सबमरीन्स डिटेक्ट की और उनकी सबमरीन्स को सरफेस के ऊपर आके वापस भेजने पे मजबूर किया। बिल्कुल 2000। तो इससे एक बात बड़ी साबित होती है, बार बार साबित होती है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स हो, और बिलखुसूस चाहे वो पाकिस्तान नेवी हो, वो हरदम चौकस, तैयार और चौकन्ना है। अच्छा, एक और बात बहुत अहम है कि समंदर, पाकिस्तानी आमतौर पे दरियाओं के किनारे रहते आए हमेशा से। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, उसके बाद हमारा जो हार्टलैंड है वो पंजाब है। 60% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन पंजाब। बिल्कुल। हमारी कोस्ट लाइन के ऊपर लोगों को समंदर का ज्यादा पता नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, काफी सारे लोगों से आप पूछें कि समंदर देखा है तो उसने नहीं देखा होता जी। अच्छा, जिन्हें लॉर्ड नहीं देखे वो जमे नहीं, पर जिन्हें समंदर नहीं देखा वो भी तको वो की करते रहे। अच्छा, अब समंदर की कहानियां बताने के लिए बहुत जरूरी है कि समंदर से लोग आए और आपको बताएं कि समंदर में क्या होते रहे। सही है, क्योंकि समंदर की जंग एक बहुत मुख्तलिफ जंग है। ये पेशेंस को टेस्ट करती है। बिल्कुल। ये टेस्ट करती है आपकी लॉन्गेविटी को, आपकी एंड्योरेंस को और आपके सब्र को। और जो सब्र का दामन साथ रखते हैं और रेडनेस मेंटेन रखते हैं और दुश्मन को कॉन्टिन्यूसली उसके दिल में हैबत तारी करके रखते हैं, तो दुश्मन जिसकी 7 गुना बड़ी फोर्स हो, चाहे उसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे उसके पास सबमरीन्स हो, वो उनको अपने हार्बर में। मुझे ये बताइए कि स्ट्रेटेजिकल यानी वॉरफेयर में कितना ये हमारा जो समंदर की है, ये बॉर्डर्स, इनका तहफ्फुज़ कितना जरूरी है, क्योंकि बहुत सी चीज लोग इस बारे में भी लोगों को इल्म नहीं है कि यहाँ से कितना वल्नरेबल हो सकता है अगर हम हमारी तवज्जो ना। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान एक आइलैंड स्टेट है, तो आप कहेंगे नहीं ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसकी मिसाल मैं ऐसे समझाता हूँ आपके नाजरीन को कि पाकिस्तान का 90% से ज्यादा तमाम ट्रेड समंदर के रास्ते होता है। पाकिस्तान की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी की सारी समंदर के रास्ते होती है। लैंड रूट्स के ऊपर हमारी बहुत कम ट्रेड होता है। तो समंदर हमारी कौमी मईशत के लिए बहुत अहम है। और हमारा गवादर पोर्ट वो कितना खलता है दुनिया का। दुनिया को तो वैसे उससे इतनी प्रॉब्लम है, वो भी वल्नरेबल था। बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी होगा। पूरी कोस्ट के ऊपर हमारा कराची पोर्ट कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब, वो अंडर थ्रेट था। उसके बाद हमारे अलोंग दी कोस्ट जो मुख्तलिफ आबादियां हैं, उसके बाद गवादर पोर्ट, सीपैक, वो बहुत अहम था और बहुत टारगेट के ऊपर था। क्लियर थ्रेट था, एक सीरियस थ्रेट था। बिल्कुल, मुझे तो लगता उसके था लिए इसको जरूरी उनको टारगेट बनाना हमने है। उधर तक पहुंचने नहीं देना, यही बड़ी कामयाबी होती है। इतनी मतलब आप लोगों की कमाल पेट्रोलिंग भी है सर। और दूसरा है कि हमें अपने एयरक्राफ्ट का भी अंदाजा है कि कितने एडवांस हैं, आर्म फोर्सेस का भी पता है उनके पास क्या कुछ है माशाल्लाह। लेकिन नेवी हमारी जो वॉरशिप्स हैं वो कितनी एडवांस हैं? अच्छा, इसके लिए मैं जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा और मैं ये जरूर बावर कराना चाहूँगा कि पिछले कुछ अरसे पुलवामा के बाद नेवी की जितनी कमांड्स आई हैं, और अब माशाल्लाह एडमिरल नवीद अशरफ साहब, इसके ऊपर बहुत फोकस रहा है कि हमने कॉन्टिन्यूस अपनी सलाहियतों को बरूकार लाने और बेहतर से बेहतर करने, ताकि हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास डिटेक्शन कैपेबिलिटी बेहतर हो, और उसके बाद उस डिटेक्शन कैपेबिलिटी को हम बेहतर तौर पे कन्वे कर सकें कि हमारा थ्रेट किधर जनरेट कर रहा है, और उसके बाद हमारे पास ऐसे एसेट्स हों जो कि क्विकली जाके उसको रिस्पॉन्ड करके उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकें। तो इसमें हमने नेवी की तमाम जो 4 डायमेंशनल फोर्स होती है कि समंदर से ऊपर हवा में एक नेवल एविएशन है, उसके अंदर बहुत एडिशन हुए, फोकस एडिशन हुए। उसके बाद हमारे जो सरफेस फ्लीट हैं उसमें एडिशन हुए, ताकि हमारे पास शूटर प्लेटफॉर्म आए जो क्विकली जाके दुश्मन यानी नेवी कॉम्बिनेशन है पूरी आर्मी का अगर कहा जाए। बड़े लो प्रोफाइल फंक्शन बिल्कुल, इसमें एयर भी है, क्योंकि समंदर में इंसान समंदर में नहीं रहते। इंसान जब समंदर में जाएगा तो उसको सबसे पहले अपना एक वेयर विदॉल बनाना पड़ेगा जिसमें वो पहले रह सके लंबे अरसे के लिए। और यही बात है सर, कहते हैं नेवी वाले जो जीते हैं वो महीनों में जीते हैं, जो आर्मी है आपकी दिनों में, और एयरफोर्स वाले सेकंड्स। बिल्कुल ऐसे ही है। ये उनका जो है चैलेंज है हर जगह। अच्छा, जब हम मीडिया पे देख रहे थे ना सर, इतनी हंसी आ रही थी, हम मजे से बैठे हुए मतलब जो रहते हैं बीच के पास,
और उनकी मीडिया पे चल रहा था कि पोर्ट को तबाह कर दिया है। अच्छा, मछलियों को भी इन्होंने पकड़ के ना ये ले गए थे वहां, उनको भी कैदी बना लिया जी, क्रैब भी नहीं छोड़े, मतलब वो भी उनको भी अरेस्ट कर लिया इन्होंने। इतनी मतलब अल्लाह माफी बंदा फेंके तो थोड़ी सा फिर भी कंट्रोल रखे। इतना झूठ। और खासतौर पे मैंने देखा कि वो जो मेजर है मनोज गौरव आर्या, तो मतलब नाम लेते हुए भी ना उल्टी आती है, लेकिन उसको तो ही वाज ऑब्सेस्ड विद द पोर्ट। समहाउ वो आपको इतना एड्रेस कर रहा था, नेवी क्या मसला है, ये इतना झूठ बोलते वो कहता है आखिरी बस मौका है, तुम भी कर दो, हिस्सा डाल दो नेवी वालों, इंडियन नेवी का तुम भी हिस्सा डालो, अपने नेवी वाले हिस्सा डालो, फूंक दो पोर्ट को। अरे तुम्हारी खानदान में कोई नस्लों में कोई नहीं फूंक सकता। आपकी तैयारी कैसे? ये कोई वीडियो गेम खेल रहे थे, कुछ कौन सी देख रहे थे वीडियो? आई थिंक इस मामले में मेरा ये कहना चाहूंगा कि मैं उनको फुल एक्नॉलेज करता हूं कि हमारा दुश्मन प्रोफेशनल है, लेकिन जो समा और अदर उनकी प्रोजेक्शन हुई है मीडिया के थ्रू, उस जो सबसे बड़ा नुकसान उनका हुआ है वो उनकी क्रेडिबिलिटी लूज होना है। उनकी क्रेडिबिलिटी लूज हो गई उनके अपने लोकल पब्लिक में, उनकी क्रेडिबिलिटी लूज हो गई रीजनल में, और उनके मीडिया तो बिल्कुल कंप्लीटली एक्सपोज हो गया कि वो एक उन्होंने अपना रजीम एस्टैब्लिश किया हुआ था ट्रुथ का। और मुझे तो कुछ अरसे पहले गुस्सा आया जी, फिर दुख हुआ और फिर अफसोस होना शुरू हो गया कि ये कितनी उन बेचारों के साथ जो पब्लिक वो टीवी देखने के ऊपर मजबूर है, उनके ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है, ये झूठी खबरें सुना सुना के डिमोरलाइज उन्होंने खुद किया अपने पायलट्स को। जब आपको पता चले कि आपके मीडिया आपसे झूठ बोल रहा है, आपकी फौज आपसे झूठ बोल रहा है, आपने जंग तो वहीं हार दी भाई। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आप शो पे आए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन। अभी और बहुत सारे सवाल हैं, मतलब मैं 1.5 महीना मैं ही सवाल हम दोनों पूछते रहे, क्या करें सर। अभी असल में हमें मसला नहीं है, आप बिजी हो। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आपका वक्त और इसलिए नहीं लेना चाहते बिकॉज यू हैव सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। सारी फोर्सेस को तो हम बस उनसे थोड़ा ही जो वक्त आप हमें दे देंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वी आर सो प्राउड ऑफ आवर फोर्सेस, माशाल्लाह।